Hello everyone. Today we will solve exercise 1.3 क्लास 9 आर.डी. शर्मा में मैं सीबीएसई बोर्ड की आर.डी. शर्मा की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ क्लास 9 की। इससे पहले 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट हो चुकी हैं। उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोग आर एस अग्रवाल की बुक करें तो आर एस अग्रवाल की पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है। आप मेरी प्ले लिस्ट में क्लास 9 आर एस अग्रवाल मैथ करके है, उसमें से आप चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। टॉपिक आपको पता ही है, टॉपिक है ये नंबर सिस्टम। क्वेश्चन 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही दे दिया जबरदस्ती, इनमें से कुछ आता नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जरूर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में जिसमें बार लगा हो, उसको पी अपॉन क्यू में फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन जब है तो उसको करते हैं। क्या है वो सिंपल, आप सब जानते हैं, करते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 0.39। 9 स्टैंडर्ड के लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी हो, जानते हो आप। डेसिमल रिमूव करके नीचे 1 लिख लो और जितने डेसिमल प्लेस है 1 के आगे उतने 0, सिंपल सा। तो ये कन्वर्ट हो गया P अपॉन Q की फॉर्म में। 0.39 इज इक्वल 39 अपॉन 100। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन में से कुछ नहीं आएगा, ये कभी नहीं आते इस टाइप का सवाल 9th में। सेकंड है 0.750, तो समझ में आ गया। 750 अपॉन 1 लिखो। अब कितने डेसिमल है? 1 2 3। अगर आप 0 नहीं लिखते हैं तो 2 डेसिमल आओगे और 0 लिखते हैं तो 3, तो 1 2 3। अब ये थोड़ा सॉल्व हो रहा है, सॉल्व कर लो। 0 से 0 कैंसिल, 25 3 जा 25 4 जा, तो ये हो गया 3 अपॉन 4। ओके, नाउ थर्ड पार्ट में आपका 2.15, तो समझ में आ गया। 215 यानी 215 अपॉन में 2 डेसिमल प्लेस है तो अपॉन में आ जाएगा 100। 5 से डिविजिल हो जाएगा, 5 से हम कैंसिल करते हैं। 5 2 जा 10 और 0 है 25, 5 जा 100। 5 से ये 5 4 जा 20, कैरी 1 15 हो गया, 5 3 जा, तो ये किसके इक्वल हो गया? 43 अपॉन 20। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म इसकी आ गई। फोर्थ पार्ट देखें क्या है। फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है 7.010। लास्ट पर आप 0 लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं है, चलो हम लिख लेते हैं मान लो। तो क्या करना है, पहले वो डिजिट्स अपॉन 1 लिख लो, डेसिमल को भूल जाओ। अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3, तो 1 के आगे उतनी 0, 1 2 3। 0 से 0 कैंसिल, तो ये इसका आंसर आ गया 701 अपॉन 100। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म ये हो गई। क्लियर। फिफ्थ पार्ट 9.90। मैं 0 को लेके चल रहा हूँ क्योंकि लास्ट में 0 होना ना होना एक ही बात होती है। इसका मतलब क्या 9.9। चलिए वो तो 0 कट ही जाएगा, इसलिए मैं कुछ नहीं लेके चल दे रहा हूँ। और आगे तो 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ गया 99 अपॉन 10। क्लियर ना। नाउ लास्ट पार्ट है 5th 6, हाँ लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 6 पार्ट। और ये हमें दे रखा है 1.0001। तो ये इसको डेसिमल को भूल के पूरा नंबर उतार लो। तो क्या है 10001 अपॉन में लिख लो 1 हर एक को। अब डेसिमल कितने प्लेस है, यानी कि डेसिमल का कितनी डिजिट है? 1 2 3 4। तो इसके आगे उतनी 0 इंक्रीज कर दो, इंसर्ट कर दो, 1 2 3 0। और ये कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो ये इसकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो गई। तो क्वेश्चन फर्स्ट सिर्फ इतना सा था, तो ये हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 भी यही है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। लेकिन क्या है, इसमें बार है, रिकरिंग है, यानी कि 0.444, 0.37 बार है, यानी 37 एंड सो ऑन। इस तरीके से सवाल करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में। तो कैसे होगा समझिए अच्छे से। तो क्या करेंगे, मैंने क्वेश्चन उतार लिया 0.4 बार। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं x के इक्वल है। लेट x इज इक्वल 0.4 बार। 0.4 बार का मतलब क्या होता है? 4 4 4 4 एंड सो ऑन, 4 रिपीट हो रहा है। ठीक है ना।
अब हम क्या देखेंगे, डेसिमल और वार के बीच में कोई डिजिट्स है, यहाँ कोई भी डिजिट्स नहीं है। कोई डिजिट से मतलब हो सकता था क्वेश्चन ये होता 0.24 वार, तो जीरो ये है, सॉरी जीरो करूँ, डेसिमल ये रहा और बार वाले डिजिट्स, तो इसके बीच में कोई डिजिट्स अगर नहीं है जैसे सारी क्वेश्चन में थी, तो यहीं पर ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और अगर डिजिट्स होती जैसे कि ये है, तो हम इसमें कितनी डिजिट्स हैं, 1, तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का होता 10, तो 10 से मल्टीपल करेंगे बोथ साइड, तब इक्वेशन फर्स्ट होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ कोई डिजिट्स नहीं है ना, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। क्लियर। अभी जब डिजिट्स वाला आएगा तो वो भी समझाएंगे। इसमें है एक पार्ट आपका 7th पार्ट है, 8th पार्ट है जिनके बीच में डिजिट्स हैं, तो वो समझाएंगे जब। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इस फर्स्ट इक्वेशन मल्टीपल करेंगे बोथ साइड। किसका मल्टीपल करेंगे, कितनी डिजिट्स पर वार है, 4 यानी कि ओनली 1 डिजिट्स पर है, तो 10 की पावर 1 जितनी डिजिट्स पर वार हो 10 की पावर उतनी लो, 10 की पावर 1 का मतलब 10, तो 10 का बोथ साइड हम मल्टीपल करेंगे। इसमें बोथ साइड मल्टीपल कर दो 10 का, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, वी गेट 10 का मल्टीपल एक्स में करा 10x, और जब 10 का मल्टीपल करते हैं डेसिमल में, तो डेसिमल 1 प्लेस फॉरवर्ड यानी कि आगे आए, तो ये क्या आ जाएगा 4.4444, कितनी बार लिख लो उससे कोई फर्क नहीं है, सेकंड इक्वेशन। इतना काम करना है। फिर हमें क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, वी गेट या वी ऑप्टेन कुछ भी लिख लो। 10x में से x सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 9x आ गया, 10x से 1x गया 9x। डेसिमल के बाद 44444 है, सब कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल कुछ नहीं बचेगा। आपको केवल डेसिमल से पहले होल नंबर में से होल नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करा तो ये 4 आ गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, तो x इज इक्वल हो गया 4/9। अब x क्या था, x की वैल्यू पुट कर दो, x था 0.4 बार, तो यही प्रूव करना, सॉरी प्रूव कर रहा हूँ, इसी को हमें क्या करना था, 0.4 बार को P/Q के फॉर्म में लिख दिया। ये इसके आंसर हो गया, ठीक है ना। अब जरा यहाँ देखो कितने डिजिट्स पर बार था, सिंगल डिजिट्स पर, तो 4 आ गया और सिंगल बार 9 आ गया। ये कुछ रूल होता है, आप चेक करना। कहीं पर अगर हम 7 में 9 से डिवाइड करें तो चेक करना 0.7777 ही आएगा। 6 में 9 से डिवाइड करें तो 0.6666, या दूसरे शब्दों में इसका मतलब एंड्स वन 7 बार 6 बार। अगर 2 डिजिट्स का नंबर है और 2 बार 9 यानी 99 से डिवाइड करें तो ये क्या आएगा 0.121212 एंड्स वन, यानी कि इसकी वैल्यू 0.12 बार होगी। बात समझ आ रही है। 3 डिजिट्स का नंबर है तो डिवाइड कैसे करें, 999 से, मतलब हमने करा 1 2 3 और 999 से डिवाइड करें तो ये इसको जब डिवाइड करके देखना ये आएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड्स वन, यानी कि 1 2 3 पर बार। बस शर्त क्या है, जितनी डिजिट्स का ऊपर नंबर है उतनी डिजिट्स के 999 ही होंगे। अगर हम लिखते हैं 2 डिजिट्स का, मैंने 4 डिजिट्स का ले लो, मान लो ले लिया 1 2 3 4 और उसमें डिवाइड करें 4 टाइम्स 9 का 9,990 का, तो क्या आएगा 0.1234 बार, यानी कि 1234 1234 1234। ये एक अच्छा सा लॉजिक है, ध्यान रखना। आगे हम बड़े सवाल में उसको डायरेक्ट लिख देंगे, कहीं पर लिखा हो कि अभी आएंगे आगे बड़े बड़े सवाल कि मान लो ये पूछे ऑब्जेक्टिव आ जाए 5 बार की वैल्यू क्या होगी, समझ आ गया 5/9, कि 12 बार की वैल्यू तो 12/99, मतलब 3 से कैंसिल हुआ, बात लग रही कि पूछ ले 123 बार की वैल्यू, तो ये अगर P/Q फॉर्म में लिखना डायरेक्ट लिख सकते हो 1 2 3 3 डिजिट से, तो 3 बार 9, ठीक है। तो ये कॉपी हटा दूँ फिर आपको इसको, फिर करते हैं आगे। तो ये इम्पोर्टेंट था, आप बताते हैं कैसे होगा ये। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, 4/9 आ गया 0.4 बार। सेकेंड पार्ट इसमें, सेकेंड पार्ट में दे रखा है 0.37 बार। अभी मैंने ऊपर डिस्कस करा तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट अगर लिखना चाहो तो क्या आएगा 37/99। 2 डिजिट्स का है, डेसिमल से पहले कुछ नहीं है, तो 37/99 आ जाएगी। लेकिन अगर एक ही सवाल है तो आप ऐसे ही करो, ऐसे में करा मान लेंगे। सबसे पहले हमने मान लिया एक्स के इक्वल है, लेट एक्स इज इक्वल 0.37 बार। फिर इसको एक बार रिपीट करके लिख लो, मतलब 37 37
37 एंड सो ऑन लगा दो और ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि डेसिमल और वार के बीच में कोई भी डिजिट्स नहीं है। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कितने डिजिट्स पर बार है? 2 डिजिट्स पर, तो 10 की पावर 2 कर दो। तो 10 की पावर 2 का मतलब जानती हो अच्छे से, 10 की पावर 2 का मल्टीपल कर दो, यानी कि क्या आ जाएगा? 100। तो 100 से बोथ साइड मल्टीपल करना है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग होना चाहिए वैसे तो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100 वी गेट 100 का x में मल्टीपल करेंगे, 100x 100 का करेंगे तो डिजिट्स डेसिमल 2 डिजिट्स फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ से 37 के बाद आएगा तो क्या होगा? 37.3737 एंड सो ऑन। सब में सेम काम है। अब सेकंड इक्वेशन में से ही फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करनी है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, वी गेट 100x में से 1x सब्ट्रैक्ट करें, कितना चाहिए? 99x। अब देखना डेसिमल के बाद की संख्या तो सेम होगी हर एक में। 37 में से, और क्या है होल नंबर पार्ट यहाँ 0, तो 37 में से 0 गया तो 37। देखो x की वैल्यू क्या आ गई? 37/99 और x क्या था? 0.37 बार। तो x की वैल्यू पुट कर दो, देखो आ गया क्या? 0.37 बार इक्वल हो गया 37/99। सॉल्व हो गया। हमने पहले बताया था MCQ में अगर आया तो डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 0.54 तो समझ में आ गया। सेम आंसर आएगा 54/99। फिर ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 6 जा और 6/11 हो जाएगा अगर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म करके लिखोगे। लेकिन अगर खाली इतना है तो आप 2 मिनट लगते हैं पूरे डिटेल में करना। हमने मान लिया लेट ये x के इक्वल है 0.54 बार, फिर क्या लिखोगे? 0.54 कुछ गलत कर दिया, हाँ x चला तो x इक्वल टू क्या? 0 पॉइंट जिस पर बाहर है 54 54 54 एंड सो ऑन। और यही इक्वेशन 1 हो गई। क्यों? क्योंकि डेसिमल और बार के बीच में कोई भी डिजिट्स नहीं है। अगर डिजिट्स होती तो इक्वेशन फिर बाद में बनेगी। अभी आगे सवाल है, नहीं वहाँ डिस्कस करेंगे। आज में किसका मल्टीपल करेंगे? 2 डिजिट्स पर बार है, ऊपर किधर है तो 10 की पावर 2 यानी कि 100। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100 वी गेट 100 का x में करेंगे तो 100x और 100 का करेंगे डेसिमल 2 प्लेस फॉरवर्ड, तो यानी 54 के बाद आ जाएगा 54.54 54 54 एंड सो ऑन। तो सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, वी गेट ही कर देता हूँ, सामने दिखाई तो देगा। 100x में से x सब्ट्रैक्ट 99x में से यहाँ सामने लिखता हूँ, इस पे से 99x और सामने 9 कर देते हैं। चलो और क्या बचेगा? डेसिमल के बाद वाले तो सब कैंसिल हो जाए ना। 54 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 54 ही बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 54/99। x किसके बराबर था? 0.54 और ये 9 से कैंसिल हो, 9 6 जा 54, 9 1 जा 9 1 जा, तो आंसर आ गया 6/11, यानी कि 0.54 बार इक्वल किसके? 6/11 है जी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 6 to 1। तो समझ में आ गया शॉर्टकट तरीके में क्या आएगा? 6 to 1/199 आएगा। देखना, और 6 to 819 कैंसिल हो रहा है, बात कैंसिल करके जो भी आएगा उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देंगे। तो वही करना ही, सबसे पहले x मान लो। लेट x इज इक्वल 6.621 पर हुआ। तो x की वैल्यू क्या हो गई? इसको थोड़ा रिपीट करके लिख दो, 0.621 621 621 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन फर्स्ट ही आ गई क्योंकि डेसिमल और बार के बीच में कोई भी डिजिट्स नहीं है। अब कितने डिजिट्स पर बार है? 3, तो 10 की पावर 3 का मतलब 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। फिर समझ में आ गया ना, 10 की पावर 3 का करो तो क्या आएगा? 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड बाई 1000, वी गेट 1000 का करें x में तो 1000x और 3 डेसिमल प्लेस फॉरवर्ड हो जाएगा तो क्या आएगा 621.621 एंड सो ऑन। ये हो गई सेकंड। तो वही सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करें, डेसिमल की संख्या के बाद तो सेम होती है। अब कहो यहाँ सर 9 बार है या 3, उससे मतलब एंड सो ऑन का मतलब क्या है 61 कितनी बार लिख लो, तो ये तो सब कैंसिल हो जाएगी, डेसिमल का तो 0 आएगा। केवल हमें क्या करना है, डेसिमल से पहले क्या करना है, होल नंबर पार्ट। 621 में से 0 माइनस करो तो 621 आएगा, और माइनस कर रहे हैं 1000 में से x को माइनस करेंगे तो 9000 गलत हो गया, 999x, और यहाँ क्या बचा 621। तो देखो आ गया वही जो हम बोले थे कि 621/999 आएगा। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लेंगे, अगर ये कैंसिल हो रहा होगा तो इसको कैंसिल करेंगे, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। देखो 62819 तो ये 9 से कैंसिल हो रहा है, तो 9 से कैंसिल कर दो। पहले तो ये कर दे 9 बन जा 9 बन जा 9 बन जा, 9 7 जा तो 7 बार तो गया नहीं, 9 7 से पहले 6 आएगा, ओके 9 6 जा 54, 8 बचा 8 1 81, 9 9 जा 81। अभी 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, कैरी 2 2 1 21, 3 7 जा 21, 3 से ये 3 2 जा 3 जा, तो कितना आ गया 23/37। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 23/37। x क्या था 0.621 बार, तो लिख दो 0.621 बार किसके इक्वल होगा P/Q की फॉर्म में 23/37। तो ये कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट दे रखा है 125.3 बार। तो वही हमने मान लिया पहले इसको x इज इक्वल 125.3 बार। तो x की वैल्यू क्या होगी 125.3333 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट, क्योंकि डेसिमल और बार के बीच में कोई नंबर नहीं है। अब कितनी डिजिट्स पर बार है 1 डिजिट पर, तो 10 की पावर 1 यानी कि 10। इसमें बोथ साइड 10 से आप मल्टीपल करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। वी ऑब्टेन या गेट कुछ भी लिखो, 10 का x में करेंगे 10x हो जाएगा, और डेसिमल एक डिजिट फॉरवर्ड 1253.3333 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। अब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, वी गेट क्या होगी देखते हैं। 10x में से मैं आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, ये रही 10x में से 1x सब्ट्रैक्ट करे तो 9x, और डेसिमल के बाद बोला तो हमने बता दिया चेंज हो जाता है, कुछ जरूरत नहीं, मतलब कैंसिल हो जाता है। अब क्या करना है 1253 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 125 बोरो लेंगे। 13 में से 5 गया 8, यहाँ गया 4 में से 2 गया 2, और 12 में से 1 गया 11, 1128, ठीक है ना। तो ये आ गया 1128। तो x की वैल्यू हो गई 1128/9। x क्या था, x था 125.3 बार, 125.3 बार। तो इसको लिख लिया x की जगह 125.3 बार। 3 से कैंसिल हाँ हो रहा है, क्योंकि 8 to 10 11 12 अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल, वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है जानते हो। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कैरी 2, 22 का 3 7 जा 21, और 3 6 जा अब नहीं होगा। तो ये आंसर आ गया बस 376/3। क्लियर। अब इसी सवाल को मैं आपको एक दूसरे तरीके से और कर, अगर एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ही करना है ना, ऐसे ही करना। अगर दूसरे मेथड से कराओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना नहीं उसको जब करते हैं बड़ा बड़ा सवाल हो। जैसे कि आपकी बुक में मैं देख रहा हूँ एक क्वेश्चन थर्ड
उसमें 3 पार्ट है, तो उसको हम उस मेथड से करेंगे। तो वो समझ लो मेथड क्या है। देखो इसको, देखो यहाँ दोबारा करता हूँ सामने ही, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 125 प्लस 0.3 बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखो कितनी जल्दी हो जाएगा ये। और हमने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे 3 बार, एक डिजिट पर बार है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 3/9। अगर 2 डिजिट पर बार होता तो वो डिजिट लिखते अपॉन 99, 9 को 2 टाइम्स। तो देखो यही सॉल्व हो गया, कोई आंसर आएगा। और सॉल्व हो रहा है 3 1 जा 3 3 जा, तो ये क्या हो गया, 125 प्लस 1/3। ठीक है ना। अब क्या होगा, 3 एलसीएम 375 हो गया, 375 प्लस 1 376/3। और देखो हमने इतना ताम झाम करा और आंसर क्या आया था, 376/3। और यहाँ ये तुरंत दिया है ना। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है, फिर भी कहूँगा इसी मेथड से करना। ये मेथड कब यूज होगा, जैसे कि आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 देखा है, 2-3 सवाल मिक्स करके दे दे, तब इसको यूज करेंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट। बहुत सारे पार्ट हैं, सेकंड लास्ट 6 पार्ट। 6 पार्ट है 4.7 पार। अभी तक वो सवाल नहीं आया जो मैं ढूंढना था उस लास्ट वाले पार्ट में। तो क्या बताएंगे, इसको हम x मान लेंगे। लेट x इज इक्वल 4.7 बार, तो x इक्वल टू 4.7777 एंड सो इस तरीके से लिख लीजिए। ओके, क्लियर। अब आप कहोगे सर हम नहीं लिखिए, किसने पढ़ रहा हूँ, 7 बार लिखे, 10 से मल्टीपल कर देंगे तो 47 पॉइंट फिर क्या आएगा, है ना, कंफ्यूज ना हो जाए। तो 47.7 बार ही आता है, क्योंकि ये तो आप ऐसे लिख लेना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब डेसिमल और बार के बीच में कोई डिजिट्स नहीं है, तो कितने डिजिट्स पर बार है, 1 डिजिट्स पर, यानी कि 10 की पावर 1 क्या हुआ 10। तो 10 से मल्टीपल करेंगे बोथ साइड, तो लिख दूँ, डायरेक्ट कर दूँ, 10x इक्वल टू कितना जाएगा, जब 10 से मल्टीपल करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस आगे चला जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 47.777 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन सेकंड में से ही फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करनी है हमेशा में। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। वीक है, 10x में से x सब्ट्रैक्ट करा तो 9x आ गया। डेसिमल क्या तो संख्या सेम है, 0 हो जाएगी। 47 माइनस 4 तो क्या हो गया, 43। तो x की वैल्यू हो गई 43/9। x की वैल्यू पुट कर दो, 4.7 बार इज इक्वल 43/9। अब जरा कुछ दिखाने दो। देखो क्या है, डेसिमल को भूल जाओ, बार को भूल जाओ, तो क्या हुआ है, 47 हुआ है ना। कितने डिजिट्स पर बार है, 1, तो अपन में तो एक बार 9 आएगा। अब 47 है, हमने बताया था, और होल नंबर कितना है इसमें, 4। 47 में से 4 सेपरेट करो, क्या बचेगा, 43 आ गया। इसका MCQ तरीका होता है, अगर हमें डायरेक्ट आंसर लिखना हो कि 4.7 बार कितना हो, खाली 7 बार होता तो बताते थे 7/9 आ जाएगा। अब लेकिन डेसिमल से पहले भी कुछ दे रखा हो तो क्या करते हैं, बार को भूल जाओ। ठीक है, तो कितने डिजिट बार है ये ध्यान रखो, 1 डिजिट पर है तो नीचे 19 आएगा, 2 डिजिट बार होता है नीचे 29 आता। अब क्या करना है, इस पूरे नंबर में से होल नंबर को माइनस कर दो, मतलब डेसिमल बार को भूल जाओ तो क्या हो, 47। ये देखो यहाँ समझ लो, 47 हुआ, डेसिमल बार को हटा दिया। अपॉन में कितने डिजिट बार है, तो अपॉन में तो आएगा 9, और ऊपर क्या आएगा, इस पूरे नंबर में से होल नंबर यानी कि डेसिमल से पहले क्या है उसको माइनस कर दो। 47 माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 43। वही आंसर आया था 43/9। ये MCQ के लिए है ना, एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ही करना है, यही डायरेक्ट कर दोगे। ये MCQ वगैरह के लिए बड़े बड़े सवाल है तो वहाँ काम आती है ट्रिक। ओके, तो ये 5th पार्ट भी हो गया। 6 पार्ट, इसी को मैं तलाश कर रहा था, ये पहला क्वेश्चन आया, क्या है बताते, सॉरी 6 नहीं, 6 तो ये था ही, 6 ही था ये, हाँ 6 था ये। 7 पार्ट, 6 तो ये हो गया, 7 पार्ट करते हैं। 7 पार्ट में क्या था अंतर, ये है 0.47 बार, जो मैं कहता डेसिमल और बार के बीच में कोई डिजिट्स नहीं थी किसी सवाल, इसमें आ गई। तो इसमें इक्वेशन कैसे होगी बताते हैं। पहले वही सिंपल, सब में वही तरीका है। सबसे पहले x मान लो, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, फिर वही काम करना है, जिस पर बार है उसको रिपीट करके लिख दो 2-3 बार करके, एंड सो ऑन। अभी तक क्या होता है, इक्वेशन फर्स्ट यहीं आ गई थी, अब यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि डेसिमल और बार के बीच में डिजिट्स है 4 से मतलब नहीं कितनी डिजिट्स है, 1 डिजिट्स है, तो 10 की पावर उतनी कर दो, 1 डिजिट्स है, कितना आ गया 10। तो इसमें 10 से मल्टीपल होगा, तब इक्वेशन फर्स्ट आएगी। मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन सॉरी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन कर देती है बोथ साइड बाई 10, इसमें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10 वी गेट क्या होगा, x में 10 का मल्टीपल करेंगे 10x और 10 का करेंगे तो 1 प्लेस फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.777 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट इक्वेशन हुई। अब क्या करेंगे, कितने डिजिट्स पर बार है, 1 डिजिट्स पर तो 10 की पावर 1 10, फिर अगेन 10 से मल्टीपल करेंगे इक्वेशन 1 में, मल्टीप्लाई अगेन बोथ साइड बाई 10, मल्टीप्लाइंग अगेन बोथ साइड्स बाई 10 वी गेट 10 में 10 से मल्टीपल करा, 10 10 जा 100x, 10 का इसमें करें तो वही डेसिमल 1 प्लेस फॉरवर्ड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 47.777 एंड सो ऑन। तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड, वी ऑब्टेन या वी गेट कुछ भी लो, 100x में से फर्स्ट 10x सब्ट्रैक्ट करें तो 90x बचा, डेसिमल के बाद हम लोग सेम हो जाता है, 0 बचता है डेसिमल के बाद, तो डेसिमल को पहले देख लो, 47 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है तो 43, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 43/90, ठीक है ना, और x है क्या, x के लिए पुट कर दो, x क्या था 0.47 बार इज इक्वल 43/90, क्लियर। तो ये P/Q की फॉर्म हो गई 0.47 बार की, क्लियर। तो ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक और है, ठीक है। अब इसमें 1 डिजिट है और आ गया है 2 डिजिट्स वाला, चलिए वो भी करते हैं। 8th पार्ट, तो 8th पार्ट है 0.123 बार। अब देखो पॉइंट और वार के बीच में 2 डिजिट्स आ गई, उसमें 1 थी इसमें 2, तो इसमें कैसे बनेगी समझाते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। वही सबसे पहले x मान ले, लेट x इज इक्वल 0.123 बार, तो x की वैल्यू क्या हुई 0.12333 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट इक्वेशन ये नहीं होगी क्योंकि पॉइंट और बार के बीच में 2 डिजिट्स हैं, 2 का मतलब 10 की पावर 2 कर दो, जितनी डिजिट्स हैं उसकी पावर कराओ 10 की, तो 10 × 10 100, तो अब इसमें 100 से मल्टीपल होगा तब इक्वेशन फर्स्ट आएगी। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100 वी गेट 100 का x में मल्टीपल करा 100x हो गए और 100 का इसमें करेंगे 2 डिजिट्स फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 12.3333 एंड सो ऑन। तो ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। फिर इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीपल करते हैं, कितनी डिजिट्स पर बार है, 1 डिजिट्स पर बार है, यानी कि 10 की पावर 1 का मतलब 10। अब फर्स्ट इक्वेशन में 10 से मल्टीपल करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, मल्टीप्लाइंग both side by 10 we get 100 में 10 से मल्टीपल करा तो 1000x और इसमें 10 से मल्टीपल करें तो 1 प्लेस फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 123.333 एंड सो ऑन। इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट हमेशा फर्स्ट को सेकंड से है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड वी ऑब्टेन या वी गेट कुछ भी लिख लो। ये क्या है 1000x में से 100x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा 900x, 123.333 मतलब पॉइंट के बाद को तो देखो ही मत, बस ये देख लो होल नंबर 123 में से 12 माइनस कर दो, कितना हो गया 111 हो गया ना 3, हाँ 111, तो x की वैल्यू कितनी होगी 111/900 और x क्या था, x था 0.123 बार, यानी कि 0.123 बार की वैल्यू हो गई 111/900, क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिखाते हैं क्या है फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस 0.6 प्लस 0.7 बार
प्लस 0.47 बार इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो 3 था 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, 0.6 का तो सीधा 6/10 हो गया। अब इसको चाहो आप अलग अलग सॉल्व कर लो ऊपर वाले मेथड से, या वही हमने बताया था 0.7 का मतलब क्या होगा 7/9 सिंगल डिजिट है, तो इसको हम डायरेक्ट 7/9 भी लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल होगा, देखो इसको हमने अभी 7th पार्ट में निकाला था, क्वेश्चन नंबर 2 का 7 या 6 पार्ट था, ऊपर ही तो देख लो 7 था, है ना। 47 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 43, 8 डिजिट से बाहर है और डिजिट से पहले 1 डिजिट 90, 43/90। इसको आप ऐड कर दीजिए सीधा 90 इसका एलसीएम हो जाएगा, 10 9 जा 9 6 जा 54, 9 10 जा 10 का करेंगे प्लस 43, देखें कितना आया 437। क्लियर। और 5 7 12 और 4 16, तो 167/90। क्लियर। ये तो हो गया डायरेक्ट करने का बिना सॉल्व। अब दूसरा तरीका क्या था, वही 0.6 को तो 6/10 होना, इसमें कुछ करना नहीं। अब आप 0.7 को भी डायरेक्ट 7/9 लिख सकते हो, इसको अलग से सॉल्व कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये आपका होमवर्क रहा, इसको आप इस तरीके से करेंगे। 0.7 को भी आप सॉल्व कर लेना, x मान के लेट x इक्वल टू 0.7, फिर 10 से मल्टीप्लाई करा के अलग से सॉल्व कर लोगे, जो भी आएगी क्या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, पता क्या आएगी 7/9। और फिर इसको कर लेना कि 0.47 बार, यहाँ x मान लिया इसको y मान लेना, कोई दिक्कत नहीं, y इक्वल टू 0.47 बार। फिर क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.7 बार, 7 बार का मतलब 777 लिख ही लोगे, y को मैं लिख दे रहा हूँ 777, तो 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 777, ये फर्स्ट इक्वेशन आएगी। अब कितने डिजिट पर बार था, फिर अगेन 10 से करोगे 100y इक्वल टू 47.77, है ना। इस तरीके से फिर तीनों को ऐड कर दोगे। ये आपका होमवर्क रहा। अगर आपको नहीं समझ में आया उस मेथड को कैसे होगा ये सवाल, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इस क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करके उसकी वीडियो बना दूंगा। बात समझेंगे। 6 का तो कुछ नहीं करना, 6/10 हो जाएगा। 0.7 को सॉल्व करके दिखा देना होमवर्क के लिए, और इसको भी सॉल्व करें जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आंसर फाइनल यही आएगा। आंसर चेक कर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 167/90 यही है। ओके, तो ये एक्सरसाइज 1.3 आपकी कंप्लीट हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल इस टाइप का आ जाता है कि P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए। तो मुझे उम्मीद है 1.3 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।